साथियों, मैं शुभम त्रिपाठी एक बार फिर से आप सबके सामने हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल एडू भारत में। अब तक आपको खबर मिल चुकी होगी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो PCS की परीक्षा और RO की परीक्षा होने वाली थी, इस परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया लागू की गई थी उसके लिए बच्चे धरना दे रहे थे और उसी धरने में हम भी संलग्न थे। इसलिए आप हमारी आवाज़ से समझ सकते हैं कि क्या प्रभाव हुआ है उसका। तो इसका आज शाम को उप सचिव जी ने इसके लिए घोषणा की है, उसका नोटिस भी जारी किया है। आप देख सकते हैं हम लोग भी धरने पर उपस्थित थे पिछले 2-3 दिन जब से मतलब कि चल रहा है 11 तारीख से, तब से लगातार हम बराबर जा रहे थे और आपने भी इसमें अपना पूरा सहयोग दिया है। उसी सहयोग का परिणाम है कि आज हम जीते हैं। लेकिन दोस्तों, ये जीत पूरी नहीं है, ये जीत आधी जीत है। आप देखेंगे ये केवल PCS की परीक्षा से काले बादल हटे हैं। अभी भी आयोग के काले बादल भ्रष्टाचार के छाए हुए हैं RO एग्ज़ाम में। अगर आप देखेंगे तो आयोग ने सिर्फ ये अभी साफ किया है कि ये जो PCS परीक्षा है, राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 को 2 दिवसों में कराए जाने की आयोग ने घोषणा की थी, निर्णय लिया था। अब सम्मिलित राज्य प्रवर और प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा जो करवानी है, यानी कि ये PCS ही है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वर्ड थोड़ा सा ऐसा है तो ये आप समझिए ये PCS ही है। परीक्षा की विशिष्टता के दृष्टिगत, यानी कि ये परीक्षा विशिष्ट है, इसलिए इस परीक्षा को आयोग द्वारा सैद्धांतिक रूप से ही पूर्व की भांति 1 दिवस में कराए जाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है साथियों, तो ये पेपर अब आपका वापस से जो आप मांग कर रहे थे कि हमारा 1 शिफ्ट 1 एग्ज़ाम हो, वही होगा अब आपके लिए। एक ही एग्ज़ाम होगा और एक ही दिन में होगा। तो ये आपके लिए PCS के लिए तो एक अच्छी खुशखबरी है। लेकिन वहीं RO की अगर आप बात करें तो RO के लिए जो आज इन्होंने नोटिस निकाला है और सचिव जी जब बोल रहे थे तब उस टाइम पे उनका माइक बार बार रुक जा रहा था ताकि बच्चों की स्पष्ट इन्फॉर्मेशन भी नहीं जा पा रही थी। PCS वाली जब वो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे उनका माइक प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने RO की बात की वैसे ही उनका माइक प्रॉपर काम नहीं करने लगा। बार बार बीच में आवाज़ कट कट के आ रही थी, कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। लेकिन आयोग ने अपना नोटिस जारी किया और नोटिस से ये साफ है, आप देख रहे हैं कि आयोग ने लिखा है कि इस परीक्षा में 10,76,000 संख्या को दृष्टिगत चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, गुणधर्मिता तथा शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के उद्देश्य से सारे तथ्यों का समेकित अनुसंधान एवं विश्लेषण करने हेतु एक समिति का गठन किया गया है। अब देखिए ये समिति क्या करेगी, सारे पहलुओं पर विचार करेगी। मतलब कि आप ये समझिए RO और ARO परीक्षा जो है अभी इस पर कुछ कंफर्म नहीं किया है आयोग ने कि डेट तो मान लीजिए दोनों एग्ज़ाम की कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें तो ये भी कंफर्म नहीं है कि ये 1 डे 1 शिफ्ट होगा या फिर अभी भी ये 2 से 3 शिफ्ट में कराएंगे। अभी ये सारी बात चली गई है कहाँ पे, इस कमेटी के ऊपर। ये कमेटी जो विचार करके बताए, ये एक तरह का टैक्टिक भी हो सकता है कि आयोग PCS तो भले ही एक दिन में करवा रहे, लेकिन RO ARO को वो अभी भी 2 शिफ्ट 3 शिफ्टों में करवाए ताकि बच्चे जो हैं वो आंदोलन कम कर दें और ये आंदोलन सड़कों से हट जाए, इसलिए ये शायद किया गया हो। आप लोग यदि आंदोलन पर हैं तो अभी लगे रहिए जब तक आप RO ARO के लिए भी आपका अपनी मांग पूरी ना हो जाए। अब देखते हैं ये RO ARO की परीक्षा जो करवाई गई है, इसकी पुष्टि के लिए अगर आप देखेंगे तो शासनाध्यक्ष जो यानी कि उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख सचिव हैं, इनका भी एक विज्ञप्ति जो इनकी एक नोटिस है वो भी बाहर आई है। और इस नोटिस में इन्होंने क्या निकाला है कि सेवा में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, ठीक है, UP PSC, ये UPSSC, फिर उसके बाद पुलिस भर्ती बोर्ड, फिर विद्युत सेवा आयोग बोर्ड, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग, फिर उसके बाद सहकारी संस्थान, फिर उसके बाद आप देखेंगे पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, फिर उसके बाद आप देखेंगे गृह सचिव, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, सारे जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको जो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव जी हैं उन्होंने ये आज लेटर भेजा है। और इसमें विषय क्या है तो आप विषय देखेंगे कि प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग चयन बोर्डों के चयन प्रक्रिया को पारदर्शी एवं शुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने संबंधित दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में है। ठीक है, तो अब मुख्य सचिव जी जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी सिर्फ PCS परीक्षा के लिए रियायत दी है, नहीं तो जो शुचिता के मानक निर्धारित किए गए थे जून में, वो मानक जिसमें कहा गया था कि आप परीक्षा 10 किलोमीटर के दायरे में करवाएंगे, ठीक है,
वही 10 किलोमीटर रेडियस वाला सिर्फ सरकारी स्कूलों में सेंटर बनाया जाएगा। ये वही वाले मानकों को सारी परीक्षाओं के लिए रखेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अगर देखें, उक्त क्रम में सम्यक विचारोपरांत यह निर्णय लिया गया है कि केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस परीक्षा को, जो एक विशिष्ट परीक्षा है, के आयोजन हेतु उपरोक्त शासनादेश के प्रस्तर 4.2 एंड प्रस्तर 5.1 के प्रावधान शिथिल किए जाते हैं। ठीक है, तो केवल यूपी पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें उन्होंने अपने जो मानक निर्धारित किए तो उनको थोड़ा शिथिल किया है, उदार बनाया है आपके लिए। और आप देखेंगे कि परंतु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परीक्षा केंद्र जो है वो मुख्य मार्ग पर ही स्थित हो। तो अभी भी वो काफ़ी वैसे करेंगे, लेकिन अब वो सेंटर्स को दूर दूर बनाएंगे ताकि उनको एक्स्ट्रा सेंटर्स मिल सके, क्योंकि उनके पास सिर्फ 41 ज़िलों में ही सेंटर बनाने की क्षमता है। बाकी के जो उनके 34 ज़िले हैं वो फालतू हैं, वहाँ पे उनका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है। तो जो भी है, यही ये चीज़ दर्शाती है, यदि आप अपने 75 ज़िले बना के उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब आपने अपने 34 ज़िलों का कुछ विकास किया ही नहीं है, डेवलपमेंट वहाँ है ही नहीं, क्योंकि आप वहाँ पे परीक्षा ही नहीं ले पा रहे हैं। यही साबित होता है ना। तो देखिए, अब कुछ भी कहिए, अब आपका ये जो आरओ पेपर है उसका कुछ कंफर्म नहीं है कि वो 1 शिफ्ट होगा या वन डे होगा, 1 शिफ्ट होगा या फिर 2 शिफ्ट या 3 शिफ्ट में। तो इसके लिए बच्चे अभी भी धरना पर ही हैं, आंदोलनरत हैं, वो अभी बाहर नहीं आए हैं। और अगर आप देखेंगे पीसीएस के लिए, तो ये परीक्षा अब आपकी एक दिन में ही होगी। अब एक दिन में एक शिफ्ट में होना है, ये अब 8 और 7 दिसंबर जो पहले डेट निर्धारित थी, इस तारीख पर तो नहीं हो पाएगी। अब यदि ये 7 या 8 दिसंबर पर नहीं होगी तो ये कब होगी? तो इसकी संभावनाएं जो कम है वो है कि 22 से 29 दिसंबर, ये 2 तारीखें हो सकती हैं। या तो आरओ का परीक्षा, ये अगर कमेटी है, कमेटी ज़्यादा समय ले रही है और वो 22-23 पर राज़ी नहीं है, या फिर ये भी एग्ज़ाम 1 डे 1 शिफ्ट होगा, तो फिर ये आरओ का पेपर टाला जाएगा। और अगर पीसीएस, शायद आयोग के ऊपर इतना दबाव रहे सरकार का, तो आयोग पीसीएस की कम से कम एक परीक्षा इस साल कराने के लिए आमादा रहे, तो वो ये पीसीएस परीक्षा दिसंबर के आखिरी सप्ताह में करा सकते हैं। लेकिन आरओ तो जहाँ तक लग रहा है ये पोस्टपोन हो जाएगा। यदि अब सरकार कुछ ऐसा एकदम क्रांतिकारी कदम उठाए कि नहीं, हमको दोनों पेपर तो इसी साल कंप्लीट करने ही है, और वो आरओ 22-23 को करवाएं, 2-3 शिफ्ट में जो उनका पहले से चल रहा था, कमेटी बोल दे कि नहीं वैसे ही करवाइए और कुछ नहीं हो सकता। या तो फिर जिस तरह से पीसीएस के लिए उन्होंने सेंटर में ढिलाई की है, वैसे ही आरओ के लिए भी करें। लेकिन आप जान रहे हैं आरओ में 10 लाख बच्चे हैं और पीसीएस में केवल 5 लाख। तो पीसीएस के लिए तो आसानी से सेंटर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आरओ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी। और जहाँ तक कमेटी का मेरा मानना है कि वो यही बोलेगी कि आप 2 शिफ्ट में करवाइए, या तो फिर आयोग के पास यदि इतना दूरदर्शिता रहे कि वो दूसरे राज्यों के सेंटर मांग लें, तो हो सकता है कि हाँ, ये पेपर 2 दिनों में कराने के बजाय 1 दिनों में सफल हो, और आरओ भी ये 22 को करा लें और 29 तारीख को पीसीएस। यदि ये दोनों पेपर 22 और 29 तारीख को नहीं होते हैं, तो ये निश्चित है कि ये पेपर फिर जनवरी और फरवरी में भी नहीं होंगे, ये लास्ट मार्च या फिर अप्रैल में जाएंगे। ठीक है, तो ये दोनों पेपर आपके इस तरह से हैं। अभी शायद 1 हफ्ते के अंदर, 1 वीक में आयोग अपनी स्थिति साफ करे और तब ये आपको पता चलेगा। यानी कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो अब पोस्टपोन हो चुके हैं, कम से कम यूपी पीसीएस और आरओ तो आप जिस तरह से ये अभी तैयारी कर रहे थे, आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा, उसको ढीला मत करिएगा। नहीं तो प्रॉब्लम ये होगी कि आपके पास फिर वही 1 महीने का टाइम बचेगा और बाकी आप टाइम वेस्ट कर देंगे। तो आप ये अपना बचा के रखिए। ये भले ही एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहा है, या तो 1 हफ्ता 15 दिन हो रहा है, या तो फिर ये ज़्यादा भी हो रहा है, अगर 2-3 महीने भी हो रहा है, तो भी आप अपनी तैयारी को अच्छा रखिए, अपनी तैयारी करते रहिए। लेकिन आपका एक पेपर अभी भी ऐसा है जो इसी साल, इसी महीने दिसंबर में, यानी कि अपनी ही डेट पर होगा 13 दिसंबर को। आपको ये तो कम से कम देना ही है। अगर आपने यूपी पीसीएस और बीपी आरओ भरा है, तो मोस्ट ऑफ द लड़के जो होंगे उन्होंने बीपीएससी भी डाला होगा। मोस्ट ऑफ द नहीं तो कम से कम 50% बच्चे तो ऐसे हैं ही जिन्होंने बीपीएससी भरा ही है। तो आप तैयारी करते रहिए इसकी।
इसकी तैयारी करते रहेंगे। इसके बाद आपका फिर आर भी है और पीसीएस भी है, वो अगले साल है आपका। आप अगर तैयारी में ढिलाई बरतेंगे तो होगा क्या, ना तो आपका ये एग्ज़ाम निकलेगा ना ये निकलेंगे। तो आप तैयारी करते रहिए और लगे रहिए लगातार। अब बीपीएससी का पेपर आपका 13 दिसंबर को है। अभी तक हमारी रणनीति जो थी वो तीनों पेपर को टारगेट करके थी, ठीक है। यूपीपीएससी, आरओ एंड एआरओ, तीनों पेपर को टारगेट करके हमारी रणनीति चल रही थी। अब बीपीएससी 13 तारीख को है, मात्र अब आपके पास बचे हैं केवल 28 दिन, ठीक है। आज 14 हो गई, कल 15 से आप देखेंगे तो लगभग 28 दिन ही आपके पास है। और इन 28 दिनों में, क्योंकि आप 13 तारीख को तो पेपर दे ही रहे होंगे, तो आप 12 तक या 11 तक ही काउंट करेंगे, क्योंकि 12 को तो आपको ट्रैवल करना है। तो ये 28 दिन है आपके। इन 27-28 दिनों में आप किस तरह से अपने रिवीजन को कंप्लीट करेंगे, किस तरह से इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का प्रयास करेंगे, उसके लिए हम आपको कल एक स्ट्रेटजी वीडियो आपको दे देंगे। आपकी रणनीति क्या रहनी चाहिए इन आखिरी दिनों में, आप उसको देखिएगा और फॉलो करने का ट्राई करिएगा और अपने सफलता को सुनिश्चित करिएगा। देखते रहिए एडू भारत। मैं शुभम त्रिपाठी, धन्यवाद।